बहुत बहुत स्वागत है जितने भी देश के हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं। जब इन दोनों बच्चों से मैं मिलता हूं और उनकी बेस्ट चॉइस की बात करता हूं तो उनकी चॉइस में निकल के आता है कि सर मुझे तो CISF ज्वाइन करना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर CISF क्या है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग खास होने वाला है। CISF के कंप्लीट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो स्वागत है सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में। आप सब लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे CISF भर्ती का नाम अक्सर आप सुनते हैं और इस भर्ती का फॉर्म भी भरते हैं। आज के इस वीडियो में हम CISF भर्ती के बारे में जानेंगे। CISF क्या है, कैसे काम करती है, CISF का इतिहास क्या है, CISF कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी सैलरी कितनी मिलती है और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके जहन में हैं उनको पूरी तरह से हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लवर हैं, फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक, क्लियर और इंटरेस्टिंग है और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी इसे कहते हैं, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है। CISF का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा और रक्षा, और मुझे लगता है कि इस पोजीशन के लिए और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए शोभा भी देता है और बिल्कुल सटीक जो है इनका आदर्श वाक्य बनाया गया है। ये एक पुलिस बल या पुलिस संगठन है जिसे देश में सरकारी संस्थानों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इसमें पर्याप्त रूप से योग्य अधिकारी होते हैं जो इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग को चोरी और अन्य अपराधों से बचाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इवन सम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू। दुनिया में CISF सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की एक यूनिट है जिसमें 1,70,000 से ज़्यादा एक्टिव प्रोफेशनल्स काम करते हैं। मोर देन इससे अलावा लगभग 356 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यूनिट्स को CISF प्रोटेक्शन और गाइडेंस में अपने रखती है, जिसमें 13 प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं और यह उन सभी को अंतिम सुरक्षा प्रदान करते हैं। CISF हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशन, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, मेजर पोर्ट्स, स्टील प्लांट्स, साथ ही साथ बैराज, फर्टिलाइजर्स यूनिट्स, एयरपोर्ट, करेंसी, नोट प्रेस के घोटालों, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य तरीकों से बचाता है और हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सुरक्षित लेके चलता है। CISF भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। CISF की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। CISF का नेतृत्व एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी द्वारा किया जाता है जो डायरेक्टर जनरल के पद पर होता है, जिसे एडिशनल डायरेक्टर के रैंक में एक IPS अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। CISF को कुल 9 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पहला नॉर्दर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, दूसरा साउदर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर चेन्नई में सिचुएटेड है, तीसरा ईस्टर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर पटना में सिचुएटेड है, वेस्टर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर कोलकाता में सिचुएटेड है और 6 एयरपोर्ट सेक्टर का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बटा ये टोटल 9 में है, बट एग्जैक्टली इसके 6 ही हेडक्वार्टर टोटल बताए जाते हैं और इनके लोकेशंस ये हैं। आइए जानते हैं कि प्रेजेंटली CISF किन मेजर प्लेसेस पर सिक्योरिटी प्रदान करता है। CISF वर्तमान में 58 से अधिक हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिनमें 18 अति संवेदनशील जो है एयरपोर्ट्स को भी ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है। CISF नेशनल कैपिटल दिल्ली में सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो के अलावा CISF देश में 13 मेजर सी जो है पोर्ट्स को भी सिक्योरिटी देता है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो CISF जो है इन्फोसिस को, टाटा को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट को ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स जो है अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके एवज में उनको ये सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं CISF के द्वारा। प्रेजेंटली CISF की एक ग्रुप SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप देश में Z+ कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा CISF डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मेजर रोल प्ले करती है और इसके कई बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हिस्सा हैं। इन सब के अलावा भी CISF और बड़े रोल प्ले करती है, जैसे CISF पर्सनल्स को सेंसिटिव एरियाज में इलेक्शन के दौरान भेजा जाता है। साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस को भी ट्रेनिंग देने के लिए इन्हें इनवाइट किया जाता है और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज में इंडियन डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन देने का काम भी CISF का ही होता है। क्योंकि आप सब कैंडिडेट अब CISF के फुल फॉर्म के बारे में जान गए हैं और जानते हैं कि यह पेशा
कितना प्रतिष्ठित है। तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानने की आवश्यकता जरूर हो रही होगी कि आखिर सर सीआईएसएफ को ज्वाइन करने की जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया जो है सर वो क्या है, उसके विषय में बताएं। जिन उम्मीदवारों ने 18 वर्ष से बिल्कुल 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन दोनों ही स्टैंडर्ड की हैं। 10th लेवल पे जो बच्चे हमारे होते हैं वो कांस्टेबल कैटेगरी के लिए जाते हैं, बट 12th लेवल के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट सीआईएसएफ के डिफरेंट वैकेंसीज, जैसे हेड कांस्टेबल कैटेगरी में, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में, और जो आती हैं सीआईएसएफ की सेपरेट वैकेंसीज, उनके लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको अवसर मिलता है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि 10th एंड 12th दोनों की ही क्वालिफिकेशन में आपको सीआईएसएफ में जाने का अवसर मिलता है, और वो सीआईएसएफ की परीक्षा के लिए आवेदन करने के बिल्कुल पात्र कहलाते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो अपर लिमिट है, बच्चे ये भी अक्सर पूछते हैं कि सर अप टू 23 साल तक है, बट इसमें अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया, तो उसके अनुसार आयु सीमा में काफ़ी छूट मिल जाती है। 3 साल की भी छूट है, 5 साल की भी छूट है, और जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि अग्निवीर के तहत भी इन्हें जो है छूट मिल रही है, जो कि अप टू 3 ईयर्स तक मिलने वाली है आगे चल के। इस बार तो 5 ईयर्स मिल रही है, बट अप टू 3 ईयर्स तक इनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तब अप टू 28 ईयर्स तक ये जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से मिल पा रही है। अब जानते हैं सीआईएसएफ की सैलरी कितनी मिलती है, अक्सर प्रश्न ये बड़ा होता है। तो सीआईएसएफ पर्सनल्स को मिलने वाली जो सैलरी है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वर्क होता है। सीआईएसएफ ज्वाइन करने वाले जितने भी कैंडिडेट मैं उनको बता दूं कि 7th पे कमीशन के अनुसार सीआईएसएफ कांस्टेबल पद के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सैलरी है वो 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलती है। मंथली पे स्केल के अलावा सीआईएसएफ पर्सनल्स को कई तरह के पक्ष और अलाउंसेस भी मिलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए, ईटीसी, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक हिस्सा है। सीआईएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है, और यह जॉब एक वेल रेपुटेटेड जॉब है जिसे कैंडिडेट बहुत ही आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सिंपल प्रोसेस अभी तक आप समझ गए होंगे, और आपको पूरी जर्नी जानने के बाद सीआईएसएफ ज्वाइन करने की एक प्रेरणा भी मिली होगी कि आखिर कितने तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसके माध्यम से मिल रही हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी फौज है, वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, एनआईए हो, एसएसएफ हो, असम राइफल हो, एनएसबी हो, हमारी पूरी जिम्मेदारी यही होगी कि आपको हर तरह की अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि मैंने बीड़ा उठा लिया है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हर अपडेट में लगातार आपके साथ लाता रहूँगा। इसके लिए बिल्कुल मेजर कल्चर क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरह की पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के भी अपडेट के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स तो मैं अपडेट जबरदस्त देता ही देता हूँ, बट अब मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि देश में जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं वो भी आश्वस्त हो जाएं कि अब सर उन्हें कंप्लीट पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कंप्लीट डिटेल आपके सामने लेके आएंगे, फॉर्म से लेकर के एग्जाम से लेके उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग प्रोसीजर, हर चीज़ जो आपके सामने क्रमशः दिखेगी। और तैयारी के लिए मैं एक बड़ा आइडियल कॉन्सेप्ट हमेशा कहता हूं हर वीडियो के अंत में कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तैयारी के लिए 4 ही सब्जेक्ट अहम होते हैं: अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शनल होता है, बट कहीं कहीं ऑप्शनल नहीं भी होता है, इंग्लिश ही केवल होता है। तो बिल्कुल एक बार अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होगी बच्चा, क्योंकि पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन है, अच्छा कट ऑफ जाता है तो बढ़िया स्कोर करना होता है, तो एक बार अच्छी तैयारी रिटन की जरूरत होती है। तो पूरे देश के जितने भी पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तैयारी करने का इच्छा रखने वाले बच्चे उन सबको कहता हूँ कि मेजर कल्चर क्लासेस इकलौता संस्थान है देश का बेटा जो बेहतरीन आपको रिटन भी कराएगा, आपका जो फिजिकल वहाँ होता है उसका बेहतरीन फिजिकल भी कराएगा, और फाइनली आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराएगा। तो एक कंप्लीट तैयारी आपको भारत में कहीं मिलेगी तो केवल मेजर कल्चर क्लासेस मिलेगी। तो ऐसे ही बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपडेट लाता रहूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस बन रहे हो आपके जहन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरा यही कोशिश होगा कि आप में एक बेहतर मोटिवेशन डाल करके देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा को हम पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का भी हिस्सा बनाएं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।